अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक सूफ़ी सिंगर्स हुए हैं, सूफ़ी रॉक स्टार्स हुए हैं, लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका एक अपना ही अंग है, एक अपना स्टाइल है। ही इज़ इमेंसली टैलेंटेड, इसीलिए जब उन्होंने पहला गाना गाया तो दुनिया भर में बेहद मकबूल हुए। क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, शायरी इज़ ऑलवेज अमेजिंग। और जब हम म्यूज़िक लवर्स की बात करते हैं तो उनके कानों के लिए ये ट्रीट से कम नहीं है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इसरार शाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वेलकम टू सुनो तो सही। जी बिस्मिल्लाह जी, प्लीज तशरीफ रखिए। सबसे पहले तो ये अटायर के बारे में बताएं। अच्छा भी लग रहा है, बड़ा कैजुअल सा है और देख के लग रहा है कि आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं। आपने खुद ही आंसर कर दिया है कि इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे काफ़ी अरसे बाद ये बात समझ आई कि इंसान को वो चीज़ कैरी करनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। सो प्रायोरिटी जो है वो कंफर्ट है, बाकी नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। ये जो पॉकेट है, ये आपके जो ट्राउजर्स आपने पहने हैं उसके साथ ये मैच कर रहा है, तो ये क्या कॉम्बो है? ये आप सोचते हैं कि आज मैंने ये पहनना है, और ये लिया आपने कहाँ से? बिकॉज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये जी बनवाया है मैंने, सिलवाया है। खुद सिलवाया है? हाँ जी खुद सिलवाया। आप तो फिर अगर कस्टमाइज कपड़े बनवाते हैं फिर तो आप डिजाइनर भी हुए। बस कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अगेन आई रिपीट के कंफर्ट की तरफ बंदा रहे। तो आप एक ब्रांड निकालें ना कि ये जो जिस तरह से आपने कंफर्टेबल सा आपका अटायर है और ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये जो खवातीन हैं, हम भी ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। तो कभी ख्याल आया कि आई शुड लॉन्च माय ओन ब्रांड? कुछ अर्सा पहले हम करते भी रहे असरार पेवंद के नाम से। ओके। लेकिन उसको टाइम देना जो है वो टफ है थोड़ा। तो बेगम साहिबा की उसमें मदद बेगम साहिबा जो है वो आज भी, बल्कि मैं इसलिए हंस रहा था कि आज बेगम गई हुई हैं मेके, तो मुझे खुद ही जो है ना वो हिसाब किताब लगा के इस्त्री खुद करके पहने, खुद पहने। अच्छा, आपका नाम इसरार है, शख्सियत आपकी पूरे इसरार है, ये क्या माजरा है? देखें, नाम मेरा किसी और ने रखा, मेरी फूफो ने रखा। सो इंसान की जो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत है वो उसके वालिदैन पे होती है, और जो वो डिलीवर कर रहा होता है या पोर्ट्रे कर रहा होता है वो उसने वालिदैन से, टीचर्स से, अपने माशरे से सीखा होता है। तो बंदे का अपना तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता कुछ होता है। अच्छा, आप इतने बुजुर्ग अभी हुए नहीं हैं जितनी बुजुर्गी आपने तारी कर ली है, तो कभी भाभी ने ये डिमांड नहीं की कि मैंने मुंडे खुंडे बन के दिखाओ? नहीं, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वाइफ की तरफ से ये है कि आपने जो है ना, जो जिस तरह हैं इसी तरह ठीक लगते हैं। कोई यार लोग कहते भी हैं कि कोई कलर शलर कर लें, ये वाइट, सारे बाल वाइट हो गए, लेकिन वाइफ को जो है वो इसी तरह में कबूल पसंद करती हैं वो आपको। जी। तो अरेंज मैरिज है? नहीं, लव मैरिज जी। लव मैरिज? अरे वाह वाह, शेयर करना चाहेंगे? फिर स्टोरी भी तो बताएं ना, बहुत सारे लोगों की स्टोरी नहीं बताऊंगा। ये क्यों? इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नहीं, बताने वाली है नहीं, या वैसे नहीं बताना चाहते? देखिए जी, टिपिकल किस्म की एक लव स्टोरी है। अच्छा। और नहीं, कॉलेज में मोहब्बत हुई, यूनिवर्सिटी में हुई, नेबर थी क्या? चले, मैं एक चीज़ जो कहीं शेयर नहीं की वो मैं करता हूँ आपसे शेयर। वो ये है कि उनका नाम है जी अलीज़े। अलीज़े, ओके। इस नाम की जो है वो वाहिद बंदी मेरी लाइफ में आई, वो इत्तेफाक से जी। तो मुझे जो है वो इस नाम से मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है और मैं फ़ौरन अट्रैक्ट होता हूँ। सो उससे आगे सब अच्छा रहा। लेकिन जो वजह बनी, जो जिस चीज़ को लेके मैं अट्रैक्ट हुआ, वो नाम था। जब भाभी को आपने प्रपोज किया तो क्या उन्होंने फ़ौरन से हाँ कर दी, या उन्होंने कहा नहीं मैं अब्बू से पूछूंगी एंड आई विल डिस्कस इट विद माय फैमिली, जो एक यूजुअल ब्राउन फैमिलीज में होता है कि जी आप रिश्ता भेजें? टफ था थोड़ा सा। उसकी वजह ये है कि उसमें भी हमारी जो फील्ड है वो थोड़ी सी आड़े आ रही थी। बिल्कुल है। ऊपर से अभी तो फिर मैं थोड़ा शादी के बाद हुलिया जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, थोड़ा नीट शायद हो गया शायद। अच्छा। पहले थोड़ा इससे भी ज़्यादा जो है ना वो ड्रेड लॉक्स बने हुए थे बालों के, और वो और था मामला। अच्छा, भाभी का जिक्र हो रहा है तो भाभी के लिए एक अच्छा सा गाना सुना दें। मैं सुना देता हूँ जी। वैसे तो जब भाभी नाराज होती हैं तो क्या गुनगुना कर मनाते हैं उनको? नहीं, वो मेरी ऐसा सच फैन नहीं है इस तरह से, स्पेशली जिस किस्म के मैं गाने करता हूँ। उनका और मेरा झगड़ा जो है वो, हाँ, वो रहता ही है कि मैं इसी तरह रोने धोने वाले म्यूजिक करता हूँ
और वो जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप कोई रोमांटिक सॉन्ग गाएं, कोई जो तो आज हमारे शो के प्लेटफॉर्म से ही आप भाभी के लिए कोई रोमांटिक गीत आज गाएं कि आज भाभी भी हैरान रह जाएं। जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है। मैं जब मांगूं तुझे मांगूं, जहाँ देखूं वाह वाह, तुझे देखूं, मैं चाहूं बस। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस उम्र में बच्चे सुन रहे होते हैं बेबी शक डू 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 डू, आप उस उम्र में क्या सुनते रहे हैं? हम लोग वो बच्चे हैं वो सुनते रहे अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कहने के लिए आवेदा है। तो ये सुना देना, मैंने नहीं, मुझे ऐसा लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन अकड़ बकड़ बम्बे वो और 80-90 पूरा 100 चो निकला, 100 में से निकला धागा और चोर निकल के ऐसे ही है धागा। अच्छा, आप कॉम्पोजिशंस भी देते हैं दूसरे लोगों को, बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं, तो कभी किसी को कॉम्पोजिशन देने के बाद ये डर आया, ये खौफ आया कि किधरे कॉम्पोजिशन हिट ही ना हो जाए? नहीं, ये हरगिज़ नहीं रहा कि हिट ना हो जाए, लेकिन ये ज़रूर रहा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते थे और बहुत दफ़ा ये होता था कि आपकी एक कंपोजिशन आपने किसी को सोच के बनाई है जी जी, और वो इतनी अच्छी बन गई है कि अब आपका दिल बेईमान हो रहा है कि यार उसके साथ शेयर करूं भी या नहीं, ना करूं, या आप ही गा लो। हाँ। तो फिर वो आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि आपने उसको सुनानी है या नहीं। तो फिर हमेशा ये हुआ कि उसको सुनाई और साथ दुआ भी की दिल में कि इन्हों पसंद ना आवे। सो बहुत दफ़ा ये हुआ कि अगले को पसंद आ गई और वो गागू भी, उन्होंने गागू भी दी। अच्छा, आपका ही गाना आपके सामने कोई कॉन्फिडेंस के साथ बुरा गा रहा हो, क्या रिएक्शन क्या देते हैं? तारीफ करते हैं? तो बंदा जो है बस यही कहता है कि ठीक है और सुना। अच्छा। वो एक खान साहब का मेरा ख्याल वाकया भी है ना कि उनको किसी ने सुनाया ना, मेहदी हसन खान साहब का है या किसी जी, उनकी गजल सुना के तो वो अप्रिसिएशन के लिए उनके पीछे पीछे फिर रहा था रेडियो पाकिस्तान में। जी जी, तो वो काफ़ी देर नोट करते रहे और फिर रुक के उसको कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, गाना बहुत ज़रूरी है। आपने अफगान जलेबी गाना गाया, तो कभी जानने की कोशिश की कि अफगान जलेबी होती कैसी है? स्टेज पे गाते हुए जो है वो वाइफ मेरे जहन में होती है कि जी मैं उनको ये डेडिकेट कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, समझा करें ना, कवर अप। घर भी तो जाना है मैं। घर भी तो जाना है और ये शो भाभी भी शायद देख ले। जी 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 जरूर। हाँ। तो वो ये गाते हुए मेरे जहन में भाभी होती है। ये आप प्लीज हमें एक बार सुना भी। मैं सुना देता हूँ जी। मकतूल जिगर कातिल है नजर, एक माह जबी एक नूर नगी, रब की रुबाई या है तबाही, गर्दन सुराही बोली इलाही। अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह। बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह। अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह। क्या बात है। शेर की अक्सर लोगों को आमद होती है और लोग शायरी लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं। आपको तो धुन की भी आमद होती है। आमद वाला जो सिलसिला है किस उम्र से शुरू हुआ? अर्ली एज से ही। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने अभी म्यूज़िक सीखना शुरू नहीं किया था, तो मैं शायरी लिख करता था पहले
और फिर मेलोडीज़ भी बनाना शुरू कर दी थी। अच्छा। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में मैं उस पोइट्री से या उन मेलोडीज़ से कोई ज़्यादा मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि ये भी हो रहा होता है कि आप एक टर्म यूज़ होती है कि आप ईंट के ऊपर ईंट लगाना, यानी सिर्फ लफ्ज़ जोड़ते चले जाएं, उनका मीनिंग को इतना बेहतर ना निकल रहा हो। सो वो मुझे लगता है उस दौर की जो पोइट्री और जो मेलोडीज़ थी वो उस तरह से थी। सो जैसे जैसे आप फिर सीखते हो, उस्तादों में बैठते हो, मेरे उस्ताद जी किबला उस्ताद सुल्तान अहमद खान साहब हैदराबाद से, उनके साथ बैठ के जो चीज़ें मुझे एक्सपोजर बढ़ा, जो उन्होंने सिखाया, उससे चीज़ें रिफ़ाइन होती चली गई। जो आमद जो वर्ड आपने यूज़ किया है, ये इसके लिए कोई ख़ास रियाजत का मामला नहीं है, ये प्योरली खुदा की तरफ से, मालिक की तरफ से होता है कि किसी शख्स के अंदर होती है या किसी शख्स के अंदर नहीं होती। यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े दुनिया में नाम है, सिंगर्स हैं जो कि सिंगर्स बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन कंपोज़र नहीं थे, उनको कंपोजिशन की आमद नहीं होती थी। बहुत से ऐसे हैं जो कंपोज़र बहुत अच्छे थे लेकिन शायरी किसी और की होती थी, शायर नहीं थे। अच्छा, आप हैदराबाद से लाहौर आ गए काम के लिए, हालांकि कराची ज़्यादा नज़दीक था, मार्केट भी बड़ी है, तो ये कहीं ऐसा कोई माजरा तो नहीं था ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है? लाहौर की खूबसूरती ये है कि यहाँ जो है वो कोई एक दफ़ा आ जाए तो ये अपना कर लेता है ना? जी जी, ऐसे ही। तो लाहौर की किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? लाहौर की जी, एक लम्हे में मेरे जहन में 600 चीज़ें गुजर गई हैं। एक तो यार नहर नहर जो है ना जी, सच में, क्योंकि मेरा पहला जो सही मानों में तारुफ है जी, और जो मुझे मोहब्बत हुई वो नहर से हुई। नहर की जो ये सड़क है ना, ये मुझे बड़ी, हाँ, मुझे शुरू से अच्छी लगती है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। इसकी कोई खास वजह? पैदल ही जंग संदूर की बरसात किसे पेश करूं, जंग संदूर की बरसात किसे पेश करूं, जो रफालों के हुआ साथ किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन है भाई साहब आप? बहुत अच्छे कुड़िए, मेरा एडा दुख भरिया गीत सुन के भी तेनू अंदाजा नहीं होया कि मैं कौन हाँ। ये जो दर्द भरा आपका गीत है, इसको सुनने के बाद मुझे लग रहा है आप इंडिया से आए हैं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मैं इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर मरण जौहर हूँ। मरण जौहर? यस, बहुत सी फिल्मों का खालिक मरण जौहर। अच्छा, नाम वैसे पर्सनालिटी के साथ काफी जा रहा है, और ये मरण जौहर जड़ा किसे तो नहीं शौहर। ये एक अलहदा दास्तान है, मेरा जाती मैटर है लड़की। मैं एक लड़की की तलाश में हूँ जिसकी शादी ना हुई हो, और यकीनन तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम ही मेरे मुंह बैचलर ही हैं। हाँ जी, you're right, लेकिन मैं आपसे नहीं करने में ओके, मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री ने मुझ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या? उन्होंने मेरे से जिम्मेदारी पाती है कि तू एक फिल्म बनानी है, ऑपरेशन संदूर थे। अच्छा, मुझे लगा अब यहाँ पर राफेल का मलबा ढूंढने आए हैं। एक ऑपरेशन संदूर की कीमत तुम क्या जानो हिना नियाज़ी? 6 जहाज से एक S-400। आखिर ये जलालत हमारा कब तक पीछा करेगी? रहती दुनिया तक। लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा ऑपरेशन संदूर पे कि दुनिया को यकीन आ जाएगा कि ये जंग हमने जीती है। लेकिन आप तो रोमांटिक फिल्म्स बनाते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा होता है, मार कुटाई है, जिसमें बहुत ज्यादा झूठ दिखाया जाता है, ये तो शायद आप नहीं बनाते। मैं तेनू की दसा लड़की, मत दसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो लगदा लट्ठे दा भाई किसी ने बनाया, लगदा काटन पूरी ओदे जिस्म ते उग पई है। नहीं, ओने मैनू कहा अगर तू ये फिल्म ना बनाई तो मैं तेरी कॉफी बंद कर देगा। फिर जाएं, यहाँ पे क्या करने आए? अपनी जाके फिल्म बनाए। मैं मुर्शद नू लैन आया। क्या? हाँ, मुर्शद नू लैन आया। क्यों? मैनू इन्हां दी लोड़ है। मुर्शद, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट और बिग फैन सर ताड़ा। हाय हाय हाय। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ? बस कर दे, मैं ਉਹਦਾ बेफॉर्म चेक कीता, वो इंडिया दा ढाड़ी हूं, मतलब की मैं चाह रहा गाना भी ये गान, कंपोज भी आप करन, हर चीज आप करन। शाह साहब की कॉन्सेंट पे भी अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अब तो आप लोगों के लोग भी प्रोपेगेंडा फिल्म्स नहीं देखना चाहते। आप ये तरद्दुद क्यों कर रहे हैं? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? दसो। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਬਾ ਕੋਈ 125 ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਪਾਇਲਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਤਲ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਰ ਵੀ
ऐसी तेरी ताकत सही बात है, तेन शबाज शरीफ लै दे गया तेन आसम मुनीर ने नाको चने चबवाते क्या कदी सही सानू बात गया है भाई। हमने आपको अदनान समी साहब दे दिए ना, आप रखें अपने पास। ओ उनसे- अदनान समी उधर अदनान डमी हो गया जाके तो दूरों लगता है जिवें परसों का खरबूजा पे चंगा भला सी तुहाडे वल कभी तो नजर साडे वल जाके उत्थे सिर्फ रोटी ले आओ मैं रोटी खानी वही कही जाने प्लीज शाह जी प्लीज तुसी चलो मेरी फिल्म अगर बन गई मैं प्रधानमंत्री को अंदर खाते तानू ओदे ठीक है, बस सही है शाह साहब, आपको शो के बाद बताते हैं, अब आप जाएं, फिर तरले मत करें। ए बच्ची नहीं बाज आ रही शो का तुसी डेकोरम खराब यकीन मत करना करें। मैं ਇਹਦਾ सीन किसी ठाकुर ना पाना हैं? लेकिन ठाकुर भी आजकल साडी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ही होता है, आप लोग एम्बेसडोरियल रोल्स हैं आप लोगों के। आप लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए स्टैंड लें, अपने मुल्क की, जब आप जैसे आर्टिस्ट और ये जो आपके बॉलीवुड स्टार्स हमारी तज़हीक कर रहे थे, हमारे मुल्क की तज़हीक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा जवाब दिया ठाकुर साहब अगर ने। तू कमेटी पावे ना तेन बहुत फायदा होवे कैसे? एक दी पहली कमेटी कट के ना कहनी टुट गई मेरी गल सुनो तो बच्ची ने बरकत नहीं पैन देनी तुसी गिटार लैके तो मुर्शद सामने खोखा जे उतरोगी उत्ते दोवें भरा चाह पियांगे तो उत्थे सहन करांगे मैं ਤੁਹਾਡਾ वेट कर रहा जाए जाए राफेल का मलबा उठाएं कबाड़ियों से। फिर मेरा रफेल दा ही मैं कहना वो सी कबाड़ियों की कॉल आ रही है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। इसरार शाह साहब, आप आर्मी में जाना चाहते थे और आपने आर्मी में जाने की बहुत कोशिश की, क्यों नहीं जा पाए? और फिर जब नहीं जा पाए तो फिर दुख कितना हुआ और दिल कितना टूटा? या आपने कहा कोई गल नहीं? अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे जो हुआ, जो फील किया मैंने, वो इसी बात पे था। उसकी वजह ये है कि मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि हम 4 भाई हैं और चारों में से कोई एक फ़ौजी हो। अच्छा। तो मेरे से बड़े तीनों ने ट्राई किया था, वो भी नहीं हुए। तो मेरा जो है वो आखिरी चांस था। सो मैंने भी कोशिश की लेकिन नहीं हो सके। लेकिन मुझे ये लगा, जो मैंने वहाँ ISSB के जो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो बड़े तरीके से बंदे को खंगाल लेते हैं कि जी ये इसके अंदर क्या मामला है, और अगर वो फ़ौज के लिए, आर्मी के लिए फ़िट होता है तो उसको फिर आगे वो कैरी करता है उसको। जितना दुख और जितनी दुआएं मैंने उस दौर में मांगी थी कि मैं फ़ौज में हो जाऊं। इतनी शिद्दत से आप आर्मी में क्यों जाना चाहते थे? क्या उनका यूनिफॉर्म आपको अट्रैक्ट करता था, या वैसे ही ओवरऑल वो जज्बा था? वो एक होता है ना, नेशनलिस्टिक अप्रोच होती है, पेट्रियाटिक कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से आप जाना चाहते थे आर्मी में? पेरेंट्स की तरफ से एक चीज़ आ जाए ना कि अब जहन में ये है कि अब्बा जी के जहन में है कि कोई फ़ौजी हो बेटा, तो एक तो यहीं से आपके जहन में आ गई बात कि अब्बा की ख्वाहिश पूरी करो। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो खुदा के यहाँ तारीफ़ है ना सोल्जर की, हाँ जी, मुजाहिद की, सोल्जर की, वो मुझे फैसिनेट करती है। वो एक जिसको कहते हैं ना कि मैन जिसे कहते हैं, मैनली फिगर होता है एक, उसके अंदर करैक्टर, उसके अंदर ब्रेवरी, उसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। वो एक पैकेज होता है जिसे सोल्जर कहते हैं। वो शौकी खान साहब का मेरा ख्याल है जुमला है कि फ़कीर फनकार ते फौजी, उन्होंने कहा कि कोई कोई माँ जमदी। वाह वाह। अच्छा, शक्कर वंडा रे जो हिट हो गया ना एकदम से, जी जी। एक दिन पहले क्या फीलिंग थी हिट होने से पहले, और हिट होने के बाद की जिंदगी कैसी थी, क्या फीलिंग्स थी? पहले तो यकीन ही नहीं मुझे आ रहा था कि, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ फेसबुक पे ना एक दोस्त ने, किसी शख्स ने अपनी DP लगाई, मेरी तस्वीर लगाई। अच्छा, ओके। तो मैं शुरू में तो चौंक गया कि ये कहीं फेक अकाउंट तो नहीं बना हुआ। फिर एक के बाद दूसरा तीसरा, वो मेरी DP और नाम कुछ और है और तस्वीर मेरी लगी हुई है। तो फिर मुझे साथ वालों ने समझाया कि भाईजान ये अब आपको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आपको, आपके फैंस हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर लगाई हुई है। वाह वाह। तो फिर मुझे अच्छा रियलाइज़ होना शुरू हो गया, अच्छा ये भी मामला होता है कि जब आप थोड़े से फेमस होते हैं या आपका कोई गाना है, आपको कोई लोग फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपको इस तरह से इतना जुड़ते हैं, प्यार आपके साथ। करते हैं। जी। अच्छा, शक्कर वंडा रे थोड़ा सा गुनगुना दें, उसके जी। बाद फिर हम सेगमेंट्स की जानिब बढ़ते बिस्मिल्लाह, हैं। मैं भी सुनाता हूँ जी।
शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो हिड़किड़ हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी हिड़किड़ हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी लूलू ठंडा रे लूलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे मेल परितम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चुबारे हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे मेल परितम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चुबारे जुल्फा छंडारे जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। वाह वाह वाह, आपकी तख्लीकी सलाहियतों पर तो हमें पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी छोटा सा इम्तिहान लेते हैं आपका। हमारा एक सेगमेंट है कंपोज अ सॉन्ग। मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगी, आपने उन्हें कंपोज करना है। पहला डायलॉग है, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके। कहाँ से आए हैं ये झुमके, है किसने पहनाए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके। वाह 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 वाह, ये झुमके। यार क्या बात है, क्या बात है। वे मौलिया इन्हां नू दस के मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। वे मौलिया इन्हां नू दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। वे मौलिया इन्हां नू दस के मैं तेरी पक्की पक्की मशूक वे मौलिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्यार ते कर लवा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। प्यार ते कर लवा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। तेरे उत्ते मर लवा जिंदगी भी थोड़ी। वाह 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 वाह, दुनिया ते आ गए पर पया फेरा ही है। दुनिया ते आ गए पर पया फेरा ही। दुनिया ते आ गए पर पया फेरा ही। दुनिया ते आ गए पर पया फेरा ही। दुनिया ते आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। तू लंघ जा साड़ी खैर है। ऐसे ये तो किसी के लिए बनाया भी था एक दफा। रियली? तू लंघ जा साड़ी खैर, तू लंघ जा साड़ी खैर, तू लंघ जा साड़ी खैर, तू लंघ जा साड़ी खैर। फिर आगे पोएट्री थी। ये आप जरूर बनाए गाना, जबरदस्त। मुझे लगता है हर गाड़ी, ट्रक और चिंची रिक्शे में गाना चलेगा, बिकॉज ये बहुत लोगों को पसंद आएगा। तू लंघ जा साड़ी खैर। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। इसरार शाह साहब, कभी चाहत फतेह अली खान साहब से मिलने का हसीन इत्तेफाक हुआ? जी बिल्कुल नहीं। कभी मिलना चाहेंगे? जिंदगी में बड़ा कुछ
करना पड़ता है बंदे को, तो ये भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे ना चाहत फतेह अली खान साहब भी बड़े मसरूफ सिंगर बन गए हैं। आप क्या समझते हैं कि म्यूजिक का जवाल है या फिर अताईपन की इंतहा है? ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है नहीं है, टाइम के साथ साथ है ना मामलात। तो डू यू थिंक ही इज अ गुड सिंगर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये ना अताईपन भी नहीं है, म्यूजिक का अगर जवाल भी नहीं है तो क्या है? म्यूजिक का सवाल तो इसलिए नहीं है कि म्यूजिक या आर्ट की कोई भी फॉर्म जो मालिक ने खल्क की है वो इट्स स्टिल देयर, उसके लिए स्पेस हमेशा से रहती है अच्छे काम के लिए, वो म्यूजिक हो या कोई भी अच्छा काम हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि म्यूजिक का कोई सवाल आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। मैं कहूँगा कि हमारे एक दोस्त हैं, वो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दुनिया में ना जिस चीज़ और जिस फील्ड के अंदर ईगो आई है या जिस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा वो हुई, जैसे मोबाइल किसी दौर में हर किसी बंदे के पास होता था, तो मालिक ने उसको इस पॉइंट पे ले आया कि अब वो कोड़ियों के भाव बिक रहे होते हैं, तोल के बेच रहे होते हैं अगले। जी। इसी तरह किसी दौर में सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पीटीवी जैसे चैनल था, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो वो छोटे से छोटा रोल करने वाला भी एक स्टार होता था, सुपरस्टार होता था। वो टाइम के साथ साथ ये हुआ कि अब जो है वो हर दूसरा बंदा सेलिब्रिटी है, स्टार है, जिसके पास फोन है वो स्टार बन सकता है। ठीक है जी। हाँ। सो ये उनके लिए एक नई स्पेस क्रिएट हुई है, उन तमाम शौकिया फनकारों के लिए जो अगर सिर्फ म्यूजिक की बात करें तो जो बाथरूम सिंगर्स थे, कहते हैं रोना और गाना तो हर बंदे को आता है, वो किसी तरह का भी हो। हाँ जी। उनके लिए स्पेस क्रिएट हुई है। मैसेज क्या देंगे चाहत को? अगर कोई एक प्यार से मैसेज देना हो, कैमरा में देख के आपने देना है, वो आपके मैसेज के लिए ना वो बेताब थे, जो मेरे शो में भी आए तो अक्सर बात होती रहती है। तो इतने बड़े सिंगर का कोई मैसेज उनका शायद दिन बन जाए। मैसेज यही है जी, खुश रहें, आबाद रहें। नहीं, ये वाला नहीं है, तो सब देते हैं। तो आप उन्हें कोई अच्छा मैसेज दे, मैं इसलिए आपको ये टास्क दे रही हूँ कि शायद वो थोड़ी सुन लें। नहीं, वो सुन यकीनन लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आनी। शक्कर वंडोना, ये शुगर बड़ी फैल गई है, शक्कर वंडोना, शुगर बड़ी फैल गई। आप कौन है भाई? शुगर के दुश्मन, डायबिटीज के दुश्मन? मेरा नाम है डॉक्टर अच्छा शुगर वाला। डॉक्टर अच्छा शुगर वाला? जी जी। आप डॉक्टर हैं या बदमाश? ओहो, ओ शुगर वाले सीगे, यानी शुगर वाले, मैं शुगर वाला वा। अच्छा, आपको भी शुगर है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा आराम है। मैं डॉक्टर दे नाल काले इलम दा भी माहिर हां। मैं अगर मरीज नूं दवाई दवां, दवाई नाल ना ठीक होवे तो फिर मैं तवीज दे देना उन्होंने। तो तावीज से ठीक हो जाते? पता नहीं, कभी वो वापस ही नहीं आया। जो मैं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इत्थे शाह जी दी मिन्नत करना आया कि शुगर फ्री भी कोई गाने गाओ। शक्कर वंडा, रफान जलेबी। ये रफान जलेबी क्या है? अफगान का आपको पता है? अखवान जलेबी। अफगान अकफान जलेबी। अफगान जलेबी। गुड वन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਜੇ, इंसुलिन वंडा रे मेरे माही के जख्म हो जा रहे। मुझे आप बहुत क्यूट पता है क्यों लगते हैं? आप वर्ड्स बड़े खूबसूरत कहते हैं। जैसे मुझे, मैं खुद बनाता हूँ ये, वो इंसुलिन। ये इंसुलिन वंडारे नहीं है। इंसुलिन वंडारे माही के पैर पे जख्म हुआ रे। ओए अभी एक बारी मेरे को दवाई लेन आए ना, मैंने बार कहन डॉक्टर साहब मैंने कौड़ी दवाई ना देना, मैं फिर इन्होंने रसगुल्ले लिखते। फिर उसके बाद ये हाल हो गया। फिर इन्होंने एक बारी बोतल लगनी सी, रोन लग पे, कहते मैंने बोतल लाओ ना, मैंने जग च पा के दे दो। आप डायबिटिक तो नहीं है ना? नहीं, मैं बैठ कर लाऊं ना। नहीं, आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, दूर तक नहीं। नहीं, अच्छा, तो चाय मंगवाऊं आपके लिए? हाँ मंगवाएं, क्यों नहीं, रोज कहते ही हैं। किस किस्म के अताई डॉक्टर हैं? मुझे समझ नहीं आ रही ना। मैं ऐसा ही डॉक्टर हूँ। कल एक आदमी का मैंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन? हाँ, ब्लड नहीं सी बंद हो रहा भाजी, मैं उत्तर रेत पाती। मेरी बात सुनो। पिछले हफ्ते एक बंदे का बाईपास किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 सड़कां कड्डियां ने। जी मेरी बात सुने। हाँ जी। ये हैट क्यों पहनी हुई है? मतलब धोपे बाहर बहुत, तो इतने एसी चो निकलते हो तो इथे, इथों निकलते हो तो एसी चो। नहीं, फिर भी डॉक्टर्स को मैंने कभी से अटायर में देखा नहीं। बड़ी थाईलैंड वाली आपने शर्ट
और बिल्कुल अपने प्रोफेशन के मुखालिफ शर्ट पहनी हुई है। वो दरअसल ना वो जो बाद लेडीज भी आती है ना मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कोई रह जाए मेरे ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 ने। ओ क्या करते हैं? तंग ही कर रहे ने फिलहाल। आपके अपने बच्चे तो आपसे ठीक नहीं हो रहे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਖੇਲੋ। नहीं कुटने से कोई बच्चा वैसे कभी ठीक हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। इसलिए तो वे डॉक्टर बन गए हो। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। और वो भी अताई डॉक्टर। कितने लोग के गलत ऑपरेशन आपने किए हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 150 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 50 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। मैं आपको एक बहुत अलार्मिंग बात बताती हूँ। जी, आपको जी। पता है यहाँ पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। ये तो वो लोग हैं ना जो टेस्ट कराते हैं, हमारे पास स्टैट्स आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है और उनको मालूम भी नहीं है क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं कराते। ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਓ। 10 ਓਵਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ। क्या हुआ फिर? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। आप तो मुफ्ते के चक्कर में ही रहते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। नहीं तो फिर तावीज क्यों करते हैं? ਤਾਂ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। नहीं वैसे ये तो ਆ मुझे ਜਿਹੜੀਆਂ लगता है- ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡਏ ਆ, हाँ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਉਂਡ ਬਾਊਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਲੈਕਚਰ, अच्छा जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ जी ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। इसरार शाह साहब आपने इतना खूबसूरत एक तराना गाया, मैं पाकिस्तान हूँ। जी जी इतना अच्छा लगा आपकी एनर्जी को देख के, आपके जज्बात को देख के। और ये जो गाना है मुझे लगता है हमारे सारी जितनी भी हमारे अवाम हैं उनकी फीलिंग्स की, उनकी इमोशंस की अक्कासी करता है। दिस इज़ हाउ वी फील अबाउट पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपको जान के, आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।